प्रणाम करो। प्रणाम। प्रभु, एक जिज्ञासा है। हम्म। अध्यात्म के ज्ञान के लिए लगभग सभी शास्त्र इत्यादि साधना के बारे में बहुत जिक्र करते हैं, हम्म। और यदि यह ज्ञान विवेक बुद्धि द्वारा जाना जा सकता है, तो मेरा प्रश्न है कि क्या साधना जरूरी है? यदि जरूरी है तो किस प्रकार से की जाती है और इससे क्या लाभ होते हैं? ऐसा है कि परंपराएं जो है अत्यंत विशाल होती हैं, कालक्रम के ऊपर फैली हुई होती है। तो धीरे धीरे उन परंपराओं के अंदर हमारा तात्पर्य साधनात्मक परंपराओं और धार्मिक परंपराओं दोनों से है। तो अनेक बात ऐसी जुड़ती चली जाती है, अनेक प्रकार के साधक आते हैं, उनकी अनेक प्रकार की जिज्ञासाएं होती हैं। उनका समाधान देने के लिए गुरु लोग अनेक प्रकार से उपदेश करते हैं। धीरे धीरे वो उपदेश नए नए साधनाओं के रूप में, नई नई प्रक्रियाओं के रूप में स्थापित हो जाया करती हैं। ये स्वाभाविक है। जैसे कि आप इसको इस उदाहरण से समझिए कि गंगा जी गंगोत्री से चलती है, तो पतली धारा है, बर्फ़ का पानी पिघल रहा है, लेकिन मैदानी इलाकों तक आते आते कितनी सहनदियों का पानी इसके अंदर मिल जाया करता है। गंगा जी का पाट चौड़ा से चौड़ा होता चले जाता है, अनेक नदियों का पानी इसके अंदर मिलता चले जाता है। इसी तरीके से वेदांत को कहो या ज्ञान को कहो, तो प्रारंभिक तौर पे इसका उपदेश यदि आप देखेंगे तो वहाँ पे जिज्ञासा, शिष्य जिज्ञासा कर रहा है, गुरु उसका समाधान कर रहे हैं। लेकिन ये प्राचीन काल की बात है। जैसे जैसे समय बीतता चला गया, अनेक प्रकार के साधक हुए, अनेक प्रकार की परंपराएं और साधनाएं विकसित होती चली गई। ये नेचुरल है, ये किसी भी सिद्धांत के लिए, किसी भी दर्शन के लिए स्वाभाविक है, ऐसा हो ही जाता है। और साधना की जो आपने पूछी ज़रूरत, तो वो ज़रूरत तो है, क्योंकि ज्ञान का उपदेश जो है वो एक उच्च बुद्धि की मांग करता है, हायर रीज़न। एक उसमें तार्किक क्षमता होनी चाहिए शिष्य के अंदर, उसको समझने की। वो उस बुद्धि का अभाव हुआ करता है लोगों के अंदर। क्रमशः धीरे धीरे साधना के द्वारा जो है बुद्धि के अंदर स्पष्टता आती चली जाती है। यदि साधक खोजी है, जिज्ञासु है, तो संतुष्ट नहीं होता किसी भी पड़ाव पर पहुंच करके। उदाहरण के तौर पे आप किसी भी साधना प्रक्रिया को ले लीजिए, तो आध्यात्मिक अनुभव आया करते हैं। उन आध्यात्मिक अनुभव से ही लोग संतुष्ट हो जाया करते हैं। कुछ उन्होंने देख लिया, कुछ सुन लिया, कुछ जान लिया। तो ज्ञान मार्ग की विशेषता क्या है? ये स्पष्ट किया करता है कि तुम्हारा लक्ष्य क्या है, मूलतः बात क्या है, मुक्ति से अभिप्राय क्या है, आत्म तत्व या सत्य वो क्या है। जब एक स्पष्टता आ जाती है, उसके बाद में यदि साधक जैसे अन्य किसी भी साधना में लगता है, तो वो साधक भ्रम में नहीं पड़ता, किसी पड़ाव पे नहीं रुकता, किसी आध्यात्मिक अनुभव से संतुष्ट नहीं हो जाता। उसको पता होता है साधना किस प्रकार से हेल्प करती है, ये हम आपको बताते हैं। जैसे कि जितनी भी साधनाएं हो, चाहे इस भारत भूखंड के अंदर हो या बाहर हो, एक बात उनमें कॉमन दिखाई देती है कि विचारों का निरोध या विचारों का अभाव होना चाहिए। हाँ, ये जो चिट-चैट चलती रहती है विचारों की, इसके ऊपर रोकथाम लगनी चाहिए। इसके लिए सारे के सारे एक मत है। उनके तरीके अलग हो सकते हैं कि कोई विचारों को कैसे शांत करेगा, कोई कैसे शांत करेगा। जैसे हठ योग का कहना यह है कि पहले शरीर के ऊपर नियंत्रण होगा, तब तुम्हारे प्राण के ऊपर, फिर मन के ऊपर नियंत्रण होगा। लेकिन अंतिम लक्ष्य उनका किस तरफ है? विचार नहीं हो, मन शांत हो, विचारों से रिक्तता हो, इसी तरफ है। अब जब विचारों से रहितता वाली जो, उसको चाहे अवस्था कहें या अपना होनापन कहें,
उसको जब साधक जान लेता है, आत्मसात कर लेता है, पी लेता है, पचा लेता है, ठीक। कहने का मतलब ये है कि विषयों के अभाव में मेरा होना कैसा है, अपनी इस हस्ती को जान लेता है। आदत तो हमारी ये पड़ी हुई है कि हमने सदैव अपने आप को किसी दूसरे के साथ में जोड़ करके जाना है। हम जब बात कहते हैं कि मैं पैदा हुआ, तो हम अपने आप को किसी से संबद्ध कर रहे हैं कि ये मेरे माता पिता थे, मैं पैदा हुआ, कोई देश काल था जिसमें मैं पैदा हुआ, ठीक। हम जब कहते हैं कि मैंने किसी आध्यात्मिक अनुभव को जाना, तो वहाँ पर भी अनुभव एक विषय के रूप में था, आप जानने वाले के रूप में थे, दृष्टा और दृश्य का भेद था। हमेशा किसी न किसी चीज़ से संबद्ध कर रहा है आदमी, चाहे वो साधना में हो, चाहे सांसारिक व्यवहार में क्यों ना हो, तो वो कभी भी अकेला नहीं है अपने के साथ में, हमेशा किसी न किसी विषय के साथ में है। वो चाहे आध्यात्मिक विषय हो या फिर कोई सांसारिक विषय हो, तो उसने अपनी हस्ती को विषय से रहित होकर के नहीं जाना है। वो रोज विषय से रहित अपनी हस्ती में पहुंचता है गहरी नींद में, लेकिन गहरी नींद को कभी भी उसने कभी भी वॉच नहीं किया, या उसमें कोई एनालिसिस या विश्लेषण नहीं करा, उसका चिंतन कभी गया ही नहीं। इसलिए नहीं गया क्योंकि उसके लिए कोई आधार नहीं है चिंतन करने के लिए। हम उसी पे चिंतन करते हैं जहाँ हमारे पास में चिंतन करने के लिए बेसिक इनपुट्स हों। जैसे हम पेड़ के बारे में चिंतन कर सकते हैं, तो बेसिक इनपुट आ गया ना कि पेड़ जैसी कोई चीज़ है। जी बिल्कुल। तो गहरी नींद कोई चीज़ नहीं है कि वहाँ उसके आप कुछ विश्लेषण कर सके, ना रंग है, ना रूप है, ना आकार है, आकार प्रकार विस्तार, ये सब कुछ है ही नहीं, इसलिए हम चूक जाया करते हैं। तो डायरेक्ट जो हम गहरी नींद के ऊपर क्या कहते हैं एक्सेस कर सकते हैं, वो उस एक्सेस के प्रति हम आकर्षित नहीं होते हैं वैसा करने के प्रति। तो दूसरा रास्ता है कि भाई साधना से कर लो, तुम जागते जागते सोने की कला को तुम सीख जाओ। कहने का अभिप्राय है कि एक बारी तुम खुद अपने आप में अकेले होकर के देख लो कि बिना किसी विषय के आपका ये होना आखिर में क्या है। तो जैसे आप नाम जपते हैं, जैसे आप धीरे धीरे विचारों के अंदर रहितता आती है। नाम जप का आपने अच्छा अभ्यास कर लिया, बैखरी मध्यमा पशंती परा, इस तरीके से कर्मिक सीढ़ियाँ बताई जाती हैं, और भी कोई किसी प्रकार की साधना बताई जाती है। जैसे आते जाते विचारों को आप उदासीन भाव से देखो, उनसे कुछ लेना देना मत रखो, एंटरटेन मत करो, तो धीरे धीरे वो विचारों के बादल जो है छटने लग जाता है, और बैकग्राउंड में जो धरातल है आपका अकेलापन, वो उभर करके सामने आ जाता है। तो उस चीज़ को एक्सेस करने के लिए, उसी गहरी नींद को एक्सेस करने के लिए साधना एक उपाय हो गया ना। हाँ, मिस्टेक यहाँ पर ये होती है कि जो आध्यात्मिक साधक होते हैं, जो साधना में लगे होते हैं, वो इसको एक अवस्था मान लिया करते हैं। ये बहुत ब्लंडर मिस्टेक है। अवस्था मान लेने से होता क्या है, इसको हम ब्लंडर मिस्टेक क्यों बोल रहे हैं, वो ऐसा सोचा करते हैं ये कोई अवस्था है जिसमें मैं पहुंचता हूँ, ठीक, व्यक्ति पहुंचता है। हाँ, फिर वो व्यक्ति तब तो होता नहीं है जब वो जिसको हम बोल रहे हैं कि शुद्ध अस्तित्व रह गया, होना मात्र रह गया। हाँ, वो व्यक्ति तब तो होता नहीं है, व्यक्ति तो हमेशा बाद में होता है, लेकिन क्लेम करता है उस चीज़ के ऊपर जिसमें वो होता नहीं है। क्यों क्लेम कर लेता है? अवस्था बनाने के कारण। और व्यक्ति हमेशा चिपकना चाहता है किसी भी चीज़ के साथ में। ये अवस्था मैंने पाई, ये ध्यान मेरा लगा, मैं ध्यान में गया था, मैंने ध्यान किया था, फिर यही व्यक्ति चिल्लाता है कि मेरा ध्यान फिर से क्यों नहीं लग रहा, ये ध्यान ज़्यादा क्यों नहीं बढ़ता है। ये सब व्यक्ति की शिकायतें हैं। तो यदि हमारे पास में ज्ञान मार्ग का प्रकाश हो, सही यथार्थ में चीज़ों का बोध हो, तो इसको हम अवस्था न समझ करके इस रूप में जानेंगे कि ये सदैव से मौजूद सबस्ट्रेटम आधारभूत सत्ता के रूप में मौजूद है। और जो जागृत अवस्था है, ये जैसे समुंदर पे बुलबुले उठा करते हैं, उस तरीके से ये है, और टेम्परेरी है, क्षणभंगुर है। तो
दोनों का यदि इंटरमिक्सिंग करी जाए, दोनों की हेल्प ली जाए कि ज्ञान मार्ग का भी यथार्थ रूप से बोध है और साधक कुछ साधना भी कर रहा है, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएगा। क्योंकि तब वो भ्रम में नहीं पड़ेगा। यदि वो नाम भी जप रहा है, पूजा पाठ भक्ति भाव जो भी कुछ कर रहा है, सब चीज़ों में शुद्धता आती चली जाएगी, क्योंकि उसके पास में स्पष्टता है। और यदि ये नहीं है तो अस्पष्टता होने के कारण कहीं ना कहीं रुक जाया करता है। जैसे कि उसने किसी देवता को चुना, वो उसमें अपनी श्रद्धा अर्पित करने लग गया, उनको श्रृंगार भोग आरती सब कुछ करने लग गया, भाव का उद्रेक उसके भीतर होने लग गया, अष्ट सात्विक भाव में से कुछ भाव उसके ऊपर प्रकट होने लग गए। तो वो इतना विचलित करने वाला होता है, जो होता है जो शरीर, हाँ, शरीर के ऊपर और मन के ऊपर, वो उसकी विफलता में ही डूब जाया करता है, उसको अंतिम परिणति समझ लिया करता है और चाहता ही और बढ़े। तो ज्ञान मार्ग क्या करता है, आपका सारे चैप्टर क्लोज करता है कि आप इधर उधर कहीं भटको ना। लेकिन लोगों की बुद्धि उसके लिए तैयार होनी चाहिए। ज्ञान मार्ग की बातें शुष्क हुआ करती हैं। वो तो डिनाई कर देता है सीधा संसार को, माया। वो डिनाई कर देता है कि सारा जागतिक व्यवहार माया। वो डिनाई कर देता है कि आपका कर्ता भाव भी झूठ है, आपकी व्यक्तिगत रूप से हस्ती भी झूठ है। तो इतनी जो ताबड़तोड़ डिनाइल्स हैं, निषेध हैं, इसको समझने के लिए, एक्सेप्ट करने के लिए व्यक्ति के भीतर एक क्षमता होनी चाहिए। तो जो किसी भी साधना में लगा हुआ है लेकिन संतुष्ट नहीं है, धीरे धीरे करके उसकी खोज ही उसको ये क्षमता प्रदान कर देती है कि वो इन सब बातों को समझ सके और आगे बढ़ सके। मुख्य तौर पे तो ये होता है ना कि सामान्य लोग जो हुआ करते हैं, हम एक जनरली लोगों के बारे में बता रहे हैं कि वो किसी न किसी अभिलाषा से लगे होते हैं साधना में। उनको कुछ चाहिए, हाँ, इच्छाएं हैं लौकिक, और या फिर वो अपने डर भय को छुपाना चाहते हैं। भीतर से सब डरे हुए हैं कि एक दिन मर जाएंगे। तो उसके लिए वो एक ईश्वर की सत्ता के ऊपर उनका जो विश्वास है वो प्रेम से द्वारा प्रेरित नहीं है, डर भय के कारण प्रेरित है कि ये हमारे रखवाले हैं। डर के आधार पर जो चीज़ होगी वो सच नहीं हो सकती। तो तो भक्ति मार्ग का है, या कोई जिसमें कोई इष्ट होता है, कोई देवता होता है, वहाँ पर पहली डिमांड ये होती है कि मांगना नहीं है, तुमको तो न्यौछावर होना है, तुम तो यंत्र हो गए उसके। लेकिन जो जनरली जो लोग होते हैं इन सारी चीज़ों को इग्नोर करते हैं, उनको मांगना है तो वो माध्यम बनाया करते हैं अपने देवता को किसी भौतिक अभिलाषा की पूर्ति के लिए। भौतिक नहीं है तो लोग आध्यात्मिक अभिलाषाओं की पूर्ति के लिए। आध्यात्मिक अभिलाषा मतलब कुछ अनुभव को लेकर के लोग बहुत ललायित हुआ करते हैं, अनुभव के प्रति आकर्षित हैं। फिर उसके बाद में सिद्धियों के लिए भी होते हैं। तो उनका लक्ष्य जो है सत्य थोड़ी ना रह गया। तो ज्ञान मार्ग एक तरीके से सब चीज़ों को क्लियर कर देता है एकदम से, और कहीं पे भी कोई संदेह जैसी गुंजाइश नहीं रह जाती है। फिर उसके बाद में ज्ञान मार्ग के आलोक में आप कुछ भी करते हैं, सांसारिक व्यवहार करते हैं या फिर कोई साधना भी करते हैं, तो सारी चीज़ शुद्ध होती चली जाती है। और कोई बात इसमें प्रभु ये इसमें ऐसा कह सकते हैं कि अगर ज्ञान मार्ग से आपको क्लियरेंस होने के बाद अगर आप साधना करते हैं तो आप उस ज्ञान को एक तरीके से महसूस और ज्यादा क्लैरिटी के साथ कर सकते हैं साधना में। हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे। ज्ञान मार्ग पहले आपने जो है बौद्धिक स्तर पे भी जाना है, अनुभवात्मक स्तर पे भी जाना है। ऐसा नहीं कि कोई बौद्धिक निष्कर्ष। आपने जब प्रश्न शुरू में पूछा था ना, विवेक बुद्धि से जाना जा सकता है, तो वो वैसे नहीं जाना जा सकता कि बस थियोरिटिकल कंक्लूजन हो। हाँ, अनुभवात्मक रूप से भी आपने जाना है, लेकिन आपका जो जीवन क्रम है वो तो व्यक्ति भाव के द्वारा संचालित है। और आपका जो बोध है वो ये है कि मैं करता नहीं हूँ,
मेरी सत्ता आत्मसत्ता है, ठीक है। हाँ, एक सत्ता है, एक चैतन्य है। जो व्यक्ति भाव है मेरा तथा अन्य लोगों का, वो उसी एक सत्ता का मतलब कह लीजिए कि जैसे समुद्र में बुलबुले हुआ करते हैं, लहर हुआ करती है, उस तरीके से है। लेकिन जब वो जागतिक व्यवहार में संलग्न होता है तब उसका ये ज्ञान जो है उसके अपोजिट होता है। उसका व्यवहार व्यक्ति भाव से संचालित होता है, व्यवहारिक दृष्टि से, और पुरानी वृत्ति, पुरानी आदत की वजह से। उसी व्यवहार को साधना यदि बना लिया जाए तो बहुत अच्छी बात है। उसी व्यवहार में यदि आप कोई साधना भी करते हैं तो उस साधना को भी ज्ञान मार्ग से, दृष्टिकोण से, जो नवीन दृष्टि आई है ज्ञान मार्ग के द्वारा, इस दृष्टि से यदि उसी साधना को करने लग जाए तो और अच्छी बात है। इसके अलावा एक एडवांटेज, एक फ़ायदा और है। एक अभी हमको एक याद आया कि कोई नाम हमें याद नहीं है, लेकिन कोई विदेश की घटना है। कोई जैन मार्ग का साधक, तो वो यहाँ पे जैन फकीर होते हैं ना जापान में। जी। हाँ, तो वो किसी गुरु के पास में जाया करता था और गुरु जो है उसको कोई एक मंत्र पकड़ा रखा था, उस मंत्र पे कंसंट्रेट करने के लिए कहा करते थे। और वो 30 साल से लगा हुआ था, 30 ईयर्स से लगा हुआ था वो। और उसका मन जो है कुछ जैसे एकाग्र हो भी, फिर बाद में फिर गड़बड़ हो जाए तो शिकायत किया करते थे। तो गुरुजी बोला करते थे कि अभ्यास बढ़ाओ। फिर उसके साथ में क्या हुआ, साधक के साथ में कोई उसको मिला बताने के लिए, जिसको मैं हूँ का भाव बोलते हैं, कि आप ये करिए। तो उसने करा, और ट्राई हमेशा करना चाहिए, एक्सपेरिमेंट हमेशा करना चाहिए। वो क्या कहते हैं, आश्चर्य से भर गया कि इसी चीज़ को पाने के लिए मैं इतना प्रयास करता रहा, मेरे गुरुजी ने कभी बताया नहीं। वो मेरे को अभ्यास बढ़ाने के लिए कहते रहे, और ये इतना सहज है। तो ज्ञान मार्ग प्रैक्टिस का नाम नहीं है, देखने का मार्ग है। सिर्फ देखने से ही चीज़ें बदल जाया करती हैं, काफ़ी परिवर्तन आ जाया करता है। और जो विचारों से रहित अवस्था, जिससे चर्चा शुरू हुई थी कि साधना के द्वारा आप विचारों से रहित अवस्था, स्वयं का, अपना विषयों से रहित अपनी हस्ती को जानना, उसको आप जान सकते हैं। साधना हेल्प कर सकती है। ज्ञान मार्ग आपको इसको शॉर्ट कर देता है कि आपको साधना की भी ज़रूरत नहीं है, आप सीधे अपने मैं पे आइए। तो इसमें एक जिज्ञासा साथ में और उत्पन्न हुई है कि जैसे अभी हम मंत्र जाप का जिक्र कर रहे थे, तो मंत्र जाप जैसे पकड़ाया जाता है साधकों को, या दिया जाता है, मैं ये नहीं कहूँगा, दिया जाता है, और वो जब उसका अभ्यास करते हैं तो वो उसकी जो मंत्र जाप की जब वृत्ति बन जाती है एक ही मंत्र को जपने की, तो फिर वो एक वृत्ति के तौर पे काम करने लगती है और विचार आगमन करने लगते हैं। ऐसा किसके तौर पे काम करने लग जाती है? मतलब जैसे मंत्र जो है ना वो स्वाभाविक हो जाता है ना, तो फिर वो एक ऑटोनोमस उसमें मोड में आ जाता है। और जब मंत्र ऑटोनोमस मोड में आ जाता है तो फिर विचार अपने आप ही बैकडोर से प्रभावित करने लग जाते हैं। ऐसा तो कभी एक बार अनुभव किया कि जैसे आप कोई भी जाप करें, तो या मैं कोई जाप करूं तो वो लगातार वो चल तो रहा है शब्दों के तौर पर, लेकिन मन के अंदर प्रक्रिया कुछ और चल रही होती है। तो अगर व्यक्ति कोई साधना करना भी चाहे तो किस तरीके से वो आप उसको सजेस्ट करोगे आप? मतलब जैसे ये वाली मेरा जिज्ञासा था कि मंत्र जाप में तो इस तरीके की प्रॉब्लम मेरे को अनुभव हुई, जैसे ऐसे करते हैं। वो जो जान रहा है मंत्र को, जो जानने वाला है, उस पे आना चाहिए। जो भी मंत्र जप कर रहा है, पहले मंत्र क्या है, मंत्र या नाम के आपके अनेक विचार हैं, अनेक विचार आपके हट करके एक विचार स्थापित हो जाए, वो है नाम। नाम भी अपने आप में एक विचार है, ठीक। तो आपने विचारों की भीड़ को समाप्त कर दिया, तो एक नाम की वृत्ति बंध गई, ठीक है। उस विचारों की रहितता में जो जानने वाला है उसको एक्सेस करना, उस पे आकर के टिकना आसान हो जाया करता है। बिना नाम जप के भी हो सकता है वो, लेकिन लोगों को कुछ करने के लिए चाहिए। लोगों की समस्या है, उनको नहीं समझ में आती है सीधी बात, उनको कान थोड़ा सा घुमा के ही पकड़ना है। ठीक है, नाम जप आप करिए। आप जैसे कि हम बता रहे हैं कि एक फ़कीर चंद जी हुए हैं, पहले भी हमने इनके विषय में बताया है।
तो वो राधा स्वामी संप्रदाय से वो जुड़े हुए थे। 25 साल तक साधना करने के बाद वो उनकी क्या कहते हैं अच्छी अवस्था थी, अच्छी पहुँच थी साधना में। कई शिष्य थे उनके और अनेक प्रकार के चमत्कार घटित हुआ करते थे। जैसे वो तब विश्व युद्ध वगैरह चल रहे थे, पुराने ज़माने की बात है। तो तब के समय में वो मतलब जैसे भारतीय लोग जो हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर में जाकर के लड़े थे ना, विदेश जा कर के, तो वो लड़ाई में भी वो गए थे। तो उनके शिष्यों ने कई घटना बताई कि गुरुजी आपने जो है आकर के बचाया। कोई भारत के उनके शिष्य थे, पत्र लिखा करते थे कि हम फसल काट रहे थे तो आपने साथ में आके फसल काट दी। ऐसे ऐसे चमत्कार उनके शिष्यों के साथ में हुआ करते थे और वो इतने ईमानदार व्यक्ति थे, वो हमेशा उसका क्रेडिट नहीं लेते थे। वो साफ बोल दिया करते थे कि कुछ भी आपके साथ में हुआ लेकिन मैंने ये सब नहीं किया। ईमानदार व्यक्ति थे ना, और कोई वैसे हो तो फिर उसको क्रेडिट ले लेगा तुरंत। बिल्कुल सही बात। हाँ, तो 25 साल तक साधना करने के बाद में उनका कहना ये था कि 25 साल बाद मुझे पता चला कि जिस ज्योति का मैं दर्शन कर रहा हूँ, वो राधा स्वामी पंथ से जुड़े हुए थे, तो वो नाद और ज्योति इन सब चीज़ों से संदर्भित होती है साधना, कि जिस ज्योति का मैं शब्द दर्शन करता हूँ, जिस नाद को मैं सुना करता हूँ, मुझे उससे चित्त को हटा करके जो जानने वाला है उसके ऊपर आना चाहिए। तो हमारा आग्रह ये है, हमारा कहना ये है कि 25 साल का ये गैप भी क्यों उसकी आवश्यकता हो। शुरू में यदि पता हो तो वो सारी चीज़ सरल हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। बिल्कुल ठीक बात। तो आपके साथ में होता क्या है, जैसे नाम जप के प्रभाव के कारण मान लीजिए आपके भीतर से अब हमेशा ऐसी ध्वनि गूंजने लग गई, ठीक, अब उसमें अभिभूत हो जाता है कि मतलब कि मैंने कुछ पा लिया, मैं कुछ हो गया। ऐसे कुछ विशेष अनुभव हो जाया करते हैं कि एक यूनिटीनेस का एक अनुभव हो गया। एक किसी व्यक्ति ने हमको ये बताया था कि वो किसी मंदिर पे पहुंचा तो उसको अचानक से ये अनुभव घटित हुआ कि मंदिर की दीवारें, फर्श और वो सब एक सत्ता है। तो उसका कहना ये था कि मुझे अद्वैत का अनुभव हो गया। अच्छी बात है, ये अच्छा एक्सपीरियंस था, लेकिन आके चला गया ना। और व्यक्ति उसको एक अचीवमेंट के तौर पे वो कर लेता है, भोग करता है उसका। तो ज्ञान मार्ग सुरक्षित कर लेता है इन सारी चीजों में फंसने से। जी, समझ गया प्रभु, काफी कुछ डेरा समझ। तो चर्चा समाप्त करें। जी 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 प्रभु, धन्यवाद आपको प्रभु। ठीक है, ओम प्रणाम। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर इस ज्ञान के प्रवाह में अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करें।